फतावा रज़विया में लिखा है तकरीर करने के लिए आलिम होना ज़रूरी है कि भारत में ये आलिम नहीं है। माजी में हमने नाम लिया था, उस आदमी का फोन आ गया, आपको कैसे पता मैं आलिम नहीं हूँ? आलिम किसको कहते हैं मुझसे पूछा। वो बाद में बताऊंगा, तूने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने कहा अभी चैलेंज किया ना आपने, बताए ना, सवाल का जवाब देना। मेरी मौजूदगी में स्टेज पे तकरीर की तुमने, तो मैं तुम्हारा रद्द करूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना। मुरीद बोलता मेरे पीर साहब को आपने गैर आलिम कहा। मैंने कहा चेहरा छुपाना वाजिब है, फर्ज नहीं। फर्ज को दिखा रहा, वाजिब को छुपा रहा, व्हाट नॉनसेंस। अगर रिकॉर्डिंग को मैं जायज समझता हूँ, रिकॉर्ड करके वायरल कर लेता ना, तो जिस जमाने में मेरी वो क्लिप चल रही थी, उसी जमाने में दलील भी चला करती साहब। मैंने 4 लोगों का नाम लिया, 4 में से एक ने भी सनद नहीं पेश की। अगर मसलके आला हजरत वाला नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, आपके ईमान को कब बर्बाद करेगा पता ही नहीं चलेगा। नंबर 2, मसलके आला हजरत वाला है तो फिर तकरीर के लिए आलिम होना चाहिए, नातखानी के लिए आलिम का आलिमाना वज़ा कता होना चाहिए। सिगरेट घंटों पी रहा, सेल्फी ले रहा, अय्याशिया कर रहा, जूहू चौपाटी पे जाके लड़कियों के साथ में टाइम पास कर रहा, हम प्रोग्राम में बोला कि 50,000 दे रहे हैं उसको। फतावा रज़विया कंजुल ईमान का जवाब नहीं है, मरकज बदलने से पहले जवाब होना चाहिए, जवाब। इसलिए फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा, और जब तक फतावा रज़विया रहेगा हमारा मरकज तवैली रहेगा। हमारे उलमाए किराम हर जमाने में मेहनत कर रहे हैं, आज के ज़माने में भी मेहनत कर रहे हैं, और नबी ने कुरान शरीफ की तफसीर नहीं लिखी है, नबी ने लिखवाया है। 14 सहाबा ने कुरान लिखा है, उसमें हज़रत अमीर मुआविया भी है, लिखने वाले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा अमीर मुआविया पे लान तान करना ये मौलाइयत नहीं, जहन्नमियत है, दोज़खियत है, ये राफ़ज़ियत है। हज़रत अमीर मुआविया तमाम सहाबा की तरह जन्नती है। इस ज़माने में यकीनन हर ज़माने की तरह इस ज़माने में भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं, और आपको आलिम पहचानना नहीं आता है, क्योंकि मैंने देखा है स्टेज पर नाजरा खां भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेता है, कारी भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेता है, हाफिज भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेता है, मगर फतावा रज़विया में लिखा है तकरीर करने के लिए आलिम होना ज़रूरी है, वरना कब इस्लाम को डुबो देगा उसे पता ही नहीं चलेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम आलिम दीन होता है, इसलिए तकरीर करने के लिए आलिम होना ज़रूरी। अगर मुकर्रिर को आप बुलाते हैं तो आपके इलाके में जो उलमा हैं उनसे पूछ ले कि आलिम मुकर्रिर को लाइएगा, गैर आलिम मुकर्रिर को नहीं लाइएगा। मेरे बस में होता, अगर ये इस्लामिक कंट्री होती तो मैं नाम ले लेता आपको कि भारत में ये आलिम नहीं है, मगर इस्लामिक कंट्री है नहीं। वो आदमी भेजेगा, गुंडा भेजेगा, सोशल मीडिया पे गाली देगा, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं नाम से परहेज कर रहा हूँ। माजी में हमने नाम लिया था, उस आदमी का फोन आ गया, आपने मेरा नाम लिया? मैंने कहा लिया। आपको कैसे पता मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा आपकी तकरीरों से जाहिर है। आपने तकरीर में कहा था माँ बाप की ताजीम मुकद्दम है उलमा की ताजीम पर, यह गलत है। फतावा रज़विया में इसका उल्टा लिखा है। फिर से मसला सुने आप लोग, माँ बाप की ताजीम ज्यादा जरूरी है या उलमा मशाइख की ताजीम ज्यादा जरूरी है? आला हजरत ने लिखा उलमा मशाइख की ताजीम ज्यादा जरूरी है। वजह यह बताई कि उलमा रूह के मुरब्बी है, और इंसान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक उलमा ले जाते हैं। जिस्म को प्रोटीन माँ बाप देते हैं, मगर रूह को प्रोटीन उलमाए किराम देते हैं। नबी का तारुफ, नबी की पहचान उलमा कराते हैं। इसलिए फतावा रज़विया में लिखा है उलमा मशाइख की ताज़ीम मुकद्दम, और आपने कहा कि उलमा मशाइख की ताज़ीम मुकद्दम नहीं, गलत है। वो जलाल में आ गए वो साहब मेरी बात सुन करके। आलिम किसको कहते हैं मुझसे पूछा, आप लोग भी याद कर ले आलिम किसको कहते हैं। मैंने कहा जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। कहा अच्छा पूछो मुझसे क्या मसला पूछना चाहते हो। मैंने कहा वेरी गुड, बताए। जैद कहता है वुजू में 4 फराइज है,
चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, लेकिन जैद एक ही हाथ को फर्ज मानता है, दूसरे हाथ को फर्ज नहीं मानता है। उस पर कौन सा हुक्म लगेगा? शरे विकाया के हाशिए का मसला है, आलिम समझ जाएगा। अब वो साहब की तो जमीन खसक गई पांव के नीचे से, वो तेवर बदलने लगे। वो बाद में बताऊंगा तूने मेरा नाम क्यों लिया। मैंने कहा अभी चैलेंज किया ना आपने, बताए ना, सवाल का जवाब देना। जैद पर क्या हुक्म लगेगा? एक हाथ को फर्ज मानता, दूसरा को नहीं मानता। बोले नहीं वो बाद में बताऊंगा, आइंदा तुमने मेरा नाम लिया तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा, यही बोला मुझको। जब मुझको बोला तब मैंने कहा लिसन टू मी ब्रो, मेरी मौजूदगी में स्टेज पे तकरीर की तुमने, तो मैं तुम्हारा रद्द करूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना। उसके बाद से दोबारा मेरे साथ में कभी स्टेज पे नजर ही नहीं आया। आप लोग नहीं समझते होंगे हक क्या है बातिल क्या है, एक आलिम को तो समझना पड़ेगा ना, हक क्या है बातिल क्या है। वो क्या बोल के जाता और आप मान लेते और पब्लिक को पता भी नहीं चलता। अब उसका मुरीद का फोन आया, हजरत उसके मुरीद का फोन आया, मुरीद बोलता मेरे पीर साहब को आपने गैर आलिम कहा। मैंने कहा बोले आपको कैसे पता वो आलिम नहीं। मैंने कहा ऐसे 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 पता वो आलिम नहीं। बोले मुझको लगता है वो आलिम, मुझको लगता है वो आलिम है। मैंने कहा आपको कैसे लगता है वो आलिम? बोले अभी तकरीर कर रहे थे कुछ दिन पहले करबला के बारे में, और ये कह रहे थे जालिमों ने माँ और बहनों के सर से ओढ़नी खींच लिया। आज भी अगर माँ और बहनों के सर से कोई ओढ़नी खींच ले तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से चेहरा का पर्दा कर ले, बालों से। देखिए कितनी अच्छी बात बताई, सुनने में कैसा लगता? बहुत अच्छा। मैंने उसको कहा मुरीद को तुम्हारी यही तकरीर तुम्हारे पीर की बता रही कि वो आलिम नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा बाल का छुपाना फर्ज है, चेहरा छुपाना फर्ज नहीं वाजिब है। चेहरा छुपाना वाजिब है, फर्ज नहीं। फर्ज को दिखा रहा, वाजिब को छुपा रहा, व्हाट नॉनसेंस। फर्ज को तर्क कर कर इत्याने वाजिब साइलेंट रख दिया फोन, दोबारा फोन नहीं आया किसी का। वो अच्छा हुआ मैं रिकॉर्डिंग को जायज नहीं समझता। अगर रिकॉर्डिंग को मैं जायज समझता और रिकॉर्ड करके वायरल कर लेता ना, तो जिस जमाने में मेरी वो क्लिप चल रही थी उसी जमाने में दलील भी चला करती साथ। और आज तक किसी ने सनद नहीं पेश की। मैंने 4 लोगों का नाम लिया, 4 में से एक ने भी सनद नहीं पेश की। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि उलमा आज भी आपके दरमियान आएंगे। सही कौन गलत कौन, इसके 2 मेयार हैं। नंबर 1 ये देखिएगा कि वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। अगर मसलके आला हजरत वाला नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, आपके ईमान को कब बर्बाद करेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मसलके आला हजरत वाला होना चाहिए। नंबर 2 मसलके आला हजरत वाला है तो फिर तकरीर के लिए आलिम होना चाहिए, नातखानी के लिए आलिम का आलिमाना वज़क़ता होना चाहिए। सिगरेट घंटों पी रहा, सेल्फी ले रहा, अय्याशिया कर रहा, जूहू चौपाटी पे जाके लड़कियों के साथ में टाइम पास कर रहा, हम प्रोग्राम में बोला कि 50,000 दे रहे हैं उसको और पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है नीट एंड क्लीन इस्लाम को बनाने के लिए। यकीनन मसलक आला हजरत हक है, उसकी दलील फतावा रज़विया आज भी है जो कुरान और हदीस से मुस्तंबत और माखूज है। और याद रखे फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा, कयामत तक फतावा रज़विया रहेगा। अगर कोई शख्स ये बोलता है नहीं तादुश शरिया के बाद अब मरकज बरेली नहीं है, आला हजरत का इंतकाल हो गया, मुफ्ती आजम का इंतकाल हो गया, तादुश शरिया का इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली से हट जाना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं तादुश शरिया, आला हजरत, मुफ्ती आजम ये सब जाने से पहले पहले कंजुल ईमान दे के गए हैं, फतावा रज़विया दे के गए हैं, अद-दौलतुल मक्किया दे के गए हैं, तिफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम दे के गए हैं, इम्बाउल आयब बिसैफिल गैब दे के गए हैं। और फतावा रज़विया कंजुल ईमान का जवाब नहीं है, मरकज बदलने से पहले जवाब होना चाहिए, जवाब। इसलिए फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा और जब तक फतावा रज़विया रहेगा हमारा मरकज बरेली रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सैयद साहब आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। इनकी रगों में हुसैनी खून भी है और अली का इल्म भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे सरकार ही,
शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सैयद असगर अली साहब उलमाए अहले सुन्नत नाराए तकबीर नाराए रिसालत